बडीज क्लासरूम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और उसके कुछ फीचर्स अच्छे से डिस्कस किए थे, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज विजिट कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट है हमारे पास रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है? डुप्लीकेट। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन को कम करता है। वो कैसे कम करता है? हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस में कि एग्जिस्टिंग जो क्लास है उसमें से हम न्यू क्लास को डिराइव करते हैं। जब आप एग्जिस्टिंग कोड को ही दोबारा रीयूज करोगे तो जो डुप्लीकेसी है उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, रिडंडेंसी के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। उसके बाद है सेफ्टी। अब सेफ्टी कैसे? हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स में पढ़ा था कि जो डेटा है वो हाइड कर लिया जाता है और जो उसका एक्सेस है वो कंट्रोल किया जाता है, डेटा को प्राइवेट करके, पब्लिक करके या फिर उसको प्रोटेक्ट करके। वो सब हमने अच्छे से वहां डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सेफ्टी, आपने डेटा को हाइड कर दिया, बाहर से कोई डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो आपके पास पूरी सेफ्टी है। मींस आपका जो डेटा है वो पूरे तरीके से सेफ है, ठीक है, क्योंकि आपने उसको डेटा हाइड कर लिया। तो ना तो एक्सीडेंटली कोई भी मॉडिफिकेशन की जा सकती है और ना ही उसमें कोई ऑल्टरेशन की जा सकती है। तो क्या है? आपका डेटा आपके पास सेफ है। थर्ड है हमारे पास इजीली अपग्रेडेशन। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आप एग्जिस्टिंग क्लास को न्यू क्लास में डिराइव कर सकते हो। तो आप पिछले जो क्लास है उससे नई क्लास में आराम से अपग्रेड हो सकते हो इजीली। तो ये वही पॉइंट है कि इजीली अपग्रेडेशन। जो डेटा है वो आप एग्जिस्टिंग क्लास से न्यू क्लास में आराम से अपग्रेड कर सकते हो, इजीली अपग्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिकल। हम इकोनॉमिक्स में नहीं जा रहे। इकोनॉमिकल का सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है कि आपका टाइम बचाता है, एनर्जी बचाता है। ये कैसे बचाता है? अगर मान लो आपको कोई अब बोले कि आपको एक कोड तैयार करना है, कोई भी एक प्रोग्राम रेडी करना है, डेवलप करना है, आपने एक बार कर दिया, फिर आपको कुछ टाइम बाद फिर से वही कोड तैयार करने के लिए बोला जाए कि आपको वही कोड तैयार करना है, वही प्रोग्राम डेवलप करना है, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है भाई। मैंने पहले अभी तो किया था, मैं फिर करूं, ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, मेरी एनर्जी खराब हो रही है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको एक बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड करती है, एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इनहेरिटेंस की हेल्प से एग्जिस्टिंग क्लास या एग्जिस्टिंग कोड को डिराइव करके न्यू क्लास में लेके जा सकते हो। अब आपको जब किसी ने दोबारा बोला कि यही कोड बनाओ, आपने पिछली वाली एग्जिस्टिंग कोड में से उठाया और न्यू कोड में डाल दिया। इससे आपका टाइम भी बचा, आपकी एनर्जी भी बची। जो आपका एनर्जी या टाइम बचा वो आपने किसी और काम में लगाया, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाया। तो ये क्या है? इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इन नेचर, ये आपका टाइम बचाता है और एनर्जी बचाता है। क्योंकि आप एग्जिस्टिंग से न्यू में डेटा आराम से डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब ये क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच? हमने ओप के मीनिंग में मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मीनिंग में पढ़ा था कि ये जो है, इस टेक्निक में जो है डेटा पे ज्यादा फोकस किया जाता है बजाय की प्रोसेसिंग पे। तो इसमें क्या है, डेटा जो है वो हमारा प्राइम कंसिडरेशन है और हमें इससे हेल्प होती है कि जो भी हमारा मॉडल है या जो भी हमारी क्लास है उसमें हम ज्यादा अच्छे से डिटेल निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, मींस इसमें डेटा को प्राइम कंसिडरेशन दिया जाता है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि कहाँ कहाँ पे ये लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको उसकी जो है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, मींस उसे कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डिजाइन। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को डिजाइन करने में यूज कर सकते हैं। सेकेंड है रियल टाइम सिस्टम डेवलपमेंट। जो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। थर्ड है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में हेल्प करती है, या जो एक्सपर्ट सिस्टम है उनको बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। जो भी आप मॉडल्स तैयार करते हैं या जो भी आप सिमुलेशंस बनाते हैं उनमें हेल्प करती है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इनमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है। इसमें समझाने जैसा कुछ था नहीं, बस मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया कि कहाँ कहाँ पे ये वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है। क्लियर? तो ये कुछ जगह है मींस या ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दोनों लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले तो डिफरेंस यही आ जाता है कि दोनों की टेक्निक्स अलग हैं। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो टेक्निक यूज करती है व्हाट इज हैपनिंग, और जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यूज करती है हु इज बीइंग अफेक्टेड। तो पहला डिफरेंस तो हमने मीनिंग से ही देख लिया था। अब आगे यहाँ देखते हैं कि इन्होंने क्या डिफरेंस बताए हैं। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उधर हमने लिखा है प्रोसीजरल लैंग्वेज। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मींस जो OOP है वो बेस्ड है डेटा पे और मेथड्स पे। किस पे बेस्ड है? डेटा पे और मेथड्स पे। मेथड्स एज हम कह सकते हैं कोड, ठीक है। और जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो किस पे बेस्ड है? फंक्शंस पे। उसके बाद सेकंड है हमारे पास कि जो OOP लैंग्वेज है इसमें क्या है? क्लास मॉड्यूल्स है। कौन से मॉड्यूल्स है? क्लास मॉड्यूल्स है। और जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है उसमें सिर्फ मॉड्यूल्स हैं, क्लास मॉड्यूल्स नहीं है, सिर्फ मॉड्यूल्स है। जो थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसमें क्या है? डेटा की सिक्योरिटी है। हमने इसके बेनिफिट्स में भी पढ़ा था डेटा सिक्योरिटी के बारे में कि यहाँ पे आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहता है, क्योंकि आप अनवांटेड या आउटसाइड मेंबर से अपना डेटा हाइड कर सकते हो। तो ये क्या है? हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है ना उसमें कोई हमें डेटा सिक्योरिटी नहीं मिलती। यहाँ पे हमारा डेटा इतना सिक्योर नहीं रहता जितना कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेफ रहता है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा एडिशन करना आसान है, कि आप नए डेटा को आसानी से ऐड कर सकते हो। माना कि आपने एग्जिस्टिंग क्लास को न्यू क्लास में डिराइव किया है, लेकिन जब आप न्यू क्लास में डिराइव कर रहे हो उस टाइम उसमें कुछ ऑल्टरेशन करके, मॉडिफिकेशन करके आप जो है नया डेटा उसमें ऐड आसानी से कर सकते हो। लेकिन जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है ना वहां पे एडिशन ऑफ न्यू डेटा जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसमें आप इतनी आसानी से डेटा को ऐड नहीं कर सकते जितनी आसानी से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लास्ट वो कहते हैं कि इट फॉलोज बॉटम टू टॉप अप्रोच। इसमें क्या है? बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो की जाती है, बॉटम से टॉप तक। और इसमें वो क्या कहते हैं? इट फॉलोज टॉप टू बॉटम अप्रोच, मींस टॉप टू बॉटम अप्रोच। क्लियर? तो ये था कुछ डिफरेंस बिटवीन OOPS मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीजरल लैंग्वेज के बीच में। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
and difference between object oriented programming language and procedural language. तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज विजिट कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो बाय बाय, टेक केयर।